आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ को पूरा देश तथा देश का हर सरकारी विभाग व गैर सरकारी संगठन धूमधाम से मना रहे हैं। केंद्र सरकार की हर घर तिरंगा मुहिम के चलते देशवासियों में अधिक जोश देखने को मिल रहा है। जगह जगह तिरंगा यात्रा व ध्वजारोहण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में 100 वर्ष से भी ज्यादा पुरानी सामाजिक संगठन ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस की दिल्ली राज्य यूनियन की ओर से एक तिरंगा यात्रा कनॉट प्लेस स्थित मंडी हाउस इलाके से आरंभ होकर प्रेस क्लब ऑफ इंडिया पर संपन्न हुई। वुमेन कॉन्फ्रेंस के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हाजी मोहम्मद इमरान अंसारी की देखरेख में आयोजित इस तिरंगा यात्रा की अध्यक्षता कॉन्फ्रेंस के राष्ट्रीय अध्यक्ष फिरोज अंसारी एडवोकेट ने की। इस मौके पर राष्ट्रीय महासचिव अब्दुल रशीद अंसारी, प्रदेश महासचिव डॉक्टर मुश्ताक अंसारी, उपाध्यक्ष अली अख्तर अंसारी, मोहम्मद उस्मान अंसारी, महासचिव शाकिर अंसारी, सचिव रियाजुद्दीन अंसारी, मोहम्मद उस्मान अंसारी, सीनियर जर्नलिस्ट मारूफ रजा आदि मुख्य रूप से उपस्थित रहे। इस तिरंगा यात्रा की एक और विशेषता यह भी रही कि इसमें नन्हे मुन्ने बच्चों ने भी शिरकत की और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। इस अवसर पर बच्चों को खिलौने भी बांटे गए। देशभक्ति से लबरेज इस कार्यक्रम को बच्चों ने खूब एंजॉय किया। आज हम लोग मंडी हाउस से जो है प्रेस क्लब तक निकाल रहे हैं और इसका जो 75 इयर्स ऑफ हमारा जो आज़ादी का ये है उसका दिवस मना रहे हैं। और जो देश के हर साल हम लोग मनाते रहे हैं और इसलिए मनाते भी रहे हैं कि हमारी वुमेन कॉन्फ्रेंस का इंडिपेंडेंस में, फ्रीडम स्ट्रगल में हमारा बहुत बड़ा योगदान रहा और हम लोगों ने देश को आज़ादी दिलाई। और जितने भी जो लोग कम्युनल फोर्सेस थे हमने उसका विरोध किया, चाहे वो टू नेशन थ्योरी क्यों नहीं हो, पाकिस्तान क्यों नहीं हो, जिना क्यों नहीं हो, सबका हम लोगों ने खुल करके विरोध किया। और इस देश के साथ हम लोग कदम में कदम मिला करके चले और हमारे नेता गांधी जी, नेहरू जी के साथ हम रहे। और आज भी नेहरू जी के जो फ्रीडम स्ट्रगल उसमें हमारा बायोग्राफी में हम वुमेन कॉन्फ्रेंस का अंसारियों का कंट्रीब्यूशन का जिक्र है। और इसी वजह से हर साल हम लोग इसको बिल्कुल अपने त्यौहार से बढ़कर मनाते हैं 15 अगस्त को, 26 जनवरी को। देखिए, तिरंगा यात्रा हम यहाँ खड़े हैं श्री राम सेंटर पर जो मंडी हाउस के पास है। यहाँ से लेके हम जाएंगे प्रेस क्लब और इंशाल्लाह ये तकरीबन 1 किलोमीटर का जो दायरा है, ये फ़िज़ा के अंदर पूरा जो आज हिंदुस्तान जो देख रहा है, जो तिरंगे के साथ हम लोग चल रहे हैं, जो आज़ादी के अंदर जो कुर्बानियाँ दी हैं, उसके लिए हम लोगों का नमन है जी। और हम ये बताना चाहते हैं कि ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस जो है 100 साल पुरानी तंजीम है। 1925 में इसकी स्थापना हुई और इसने कांग्रेस के साथ मिलके आज़ादी की लड़ाई में भरपूर हिस्सा लिया। हमारे जो तमाम हमारे बुज़ुर्ग हैं वो इस खून के अंदर आज़ादी के लिए नहाए हैं और मैं समझता हूँ कि आज उस आज़ादी का सबसे ज़्यादा हकदार हम लोग हैं। मैं नेशनल जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस। वुमेन कॉन्फ्रेंस के बारे में अभी इमरान भाई ने और हमारे फिरोज़ अंसारी साहब ने बता दिया है कि जैसे ये 100 साल पुरानी तंजीम है। बेसिकली ये गरीब लोगों की, बुनकर और दस्तकार लोगों की तंजीम है। लेकिन मुल्क की फ्रीडम फाइटर, जो मुल्क की जो जंग आज़ादी है, उसमें इसका बहुत बड़ा हाथ रहा है। मरहूम अब्दुल क़य्यूम अंसारी इसके नेता थे उस वक्त, जो आज़ादी के समय में। इसके बाद ज़िया रहमान अंसारी और नौमानी साहब इसके नेता रहे। इसका मकसद जो है वो गरीबों को, सनतकारों को, दस्तकारों को और बुनकरों को, उनकी परेशानियों को हल करना, सुनना और उसके लिए गवर्नमेंट से फलाही स्कीमों के लिए डिमांड करना, ये रहा है। इसके लिए हम नेशनल लेवल पे, कौमी लेवल पे हम काम करते रहे हैं। ये हमारी जो रैली है, ये इस बात का सबूत है कि ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस कौमी धारे के साथ है। जिस तरह से कि जंग आज़ादी में कौमी धारे के साथ थी, आज भी कौमी धारे के साथ है और मुल्क के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है। देश जो है आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है और मैं यूँ कहूँ कि ये जो त्यौहार है हर एक मज़हब के लोगों के लिए, हर जाति के लोगों के लिए, देश के इस हर बाशिंदे के लिए। आप देखिए यहाँ पूरी फ़ज़ा में जो है तिरंगा ही तिरंगा नज़र आ रहा है और ये इस का प्रतीक है कि देश एक है, एक था और आगे भी एक ही रहेगा। हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा। आप ये समझ लें कि तिरंगा सिर्फ कलर नहीं है, रंग नहीं है, बल्कि इसमें जज्बात का वो सम्मेलन है, सम्मिश्रण है, जो ये दर्शाता है कि अनेकता में एकता है। यही हमारी पहचान है। और इसीलिए अल्लामा इकबाल ने कहा कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है, हिंदोस्ता हमारा। तो ये जो आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं वुमेन कॉन्फ्रेंस, ये एक बड़ी अच्छी पहल है और ये हर साल इसी तरीके से मनता रहे और देश में सुख, समृद्धि और शांति रहे। और यूँ कहूँ कि वाकई में देश में सबका साथ और सबका विकास हो पाए और वो ज़मीन पर नज़र आए, ऐसी मेरी
इच्छा है, ऐसी मेरी शुभकामना है। आप सभी को भी और पूरे देशवासियों को आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव बहुत बहुत मुबारक। मोमिन कॉन्फ्रेंस के बारे में हमारे सीनियर लीडर्स ने सबने बताया और देश की आज़ादी में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा हम लोगों का, और उसी योगदान को जो हमने कंटिन्यू रखा देश में। जब भी कोई प्राकृतिक आपदा आई है या जब भी देश को ज़रूरत पड़ी है हमारी, तो हमने बेहतर कदम आगे बढ़ाए हैं और देश के लिए हमेशा काम किए हैं। और 75वां जो है वार्षिक जो है वर्षगांठ के मौके पर जो हम आज़ादी के मौके पर ये रैली निकाल रहे हैं, तिरंगा यात्रा जो पूरे देश में निकल रही, तो उसी को हम भी जो है निकाल रहे हैं मंडी हाउस से शुरू होकर प्रेस क्लब तक। और इसमें तमाम लोगों के हमने दूसरे मज़हब के लोगों को भी इसमें शामिल करने की कोशिश की है। और यही हमारा जो है उद्देश्य रहता है कि जो देश की एकता और अखंडता के लिए हम हमेशा कंटिन्यू काम करते रहें। ये 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं अपने ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस के बैनर पे। ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस जो एक 100 साल पुरानी तंजीम है और हमेशा से देश के लिए काम करती चली आई है। हमारे कई प्रेसिडेंट रहे हैं जिन्होंने बहुत मेहनत की और संघर्ष किया है हमारी कौम को जोड़ने के लिए। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी बिरादरी मुस्लिम में हमारी ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस है। अब की तारीख में हमारे ऑल इंडिया मोमिन अध्यक्ष फिरोज़ अहमद अंसारी साहब हैं, ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी रशीद साहब हैं, हमारे दिल्ली के प्रेसिडेंट इमरान अंसारी साहब हैं, जो हमेशा लोगों की मदद करते आए हैं। हमारी पूरी ऑल इंडिया मोमिन काउंसिल ऑल इंडिया में काम करती है और लोगों को जोड़ने का काम करती है और गवर्नमेंट से हमेशा एक मांग करती है कि हिंदुस्तान के मुस्लिमों के लिए कुछ किया जाए और हिंदुस्तान के पसमानदा मुस्लिम को आगे कुछ तरक्की मिले, कुछ नौकरी मिले और कुछ गवर्नमेंट में हिस्सा मिले। मैं मुमताज़ अंसारी, जैसे हमारे फिरोज़ भाई ने बताया और हमारे इमरान अंसारी साहब ने बताया कि हम आज़ादी के अंदर 1925 से इस देश में आज़ादी के साथ में लड़ाई लड़ी है और आज़ाद देश को आज़ाद कराया है। तो इसी तरह ये जो पद यात्रा हमारी झंडा सलामी की और रैली चल रही है, तो इसी तरह हमारे यहाँ ना आगे योगदान और सहयोग इसी तरह चलता रहेगा देश के साथ।